एक जेई में 2025 का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। लेकिन इसमें हमें न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे पी एन इज डिफाइंड एज अल्फा रेज टू द पावर एन माइनस बीटा रेज टू द पावर एन। तो इस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें न्यूटन फार्मूला पता नहीं है तो आप मेरे एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें न्यूटन फार्मूला के बारे में मैंने बता रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो है और पी एन अगर ये है तो हम लोग लिख सकते हैं पी एन प्लस वन माइनस रूट टू टाइम्स पी एन माइनस रूट थ्री टाइम्स पी एन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। राइट। तो यही होने वाला है। अब इसी को यूज़ करेंगे, देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दे रखी है। तो इन्होंने दे रखा है हमें 11√3 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो पी टेन माइनस 10√2 पी टेन और 11√2 पी इलेवन और फिर फाइनली आपके पास है -11 पी ट्वेल्व। तो हम लोग फोकस अगर करें किसी पे भी रूट टू या रूट थ्री वाले पॉइंट पे, तो अगर ये रूट टू है आपको यहाँ पे भी आपको दो वैल्यूज चाहिए थी, आपको एक 10 p 11 पे आना चाहिए था यहाँ से। राइट। तो 10 p 11 आप ले लो यहाँ से। तो या तो हम लोग रूट टू वाले पे फोकस करें या रूट थ्री पे या फिर इस पे भी अलग जिसका एक कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर देखें रूट टू वाला, तो यहाँ पे आपके 10√2 भी है। ठीक है। और 11√2 भी है। तो यहाँ से अगर 11 यहाँ से कॉमन निकाल लें और अदर की -11 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा। -11 से निकाला तो p 12 वहाँ से आया। फिर यहाँ से आपको -√2 p 11 आया और यहाँ से आपको -√3 p 10 आया। ठीक है। तो ये एक तो एक मिल गया। फिर अब बचा हमारे पास क्या। हमारे पास बचा है 10√2 और 10 p 11। तो इन दोनों को भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास 10 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से p 11 -√2 p 10 ऐसा बचा मेरे पास। अब इसको अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हमने n की वैल्यू 11 पुट कर दी तो मेरा क्या आने वाला है। यानी अगर हम लोग देखें तो p 12 हम लोग लिख सकते हैं -√2 और यहाँ से p 11 -√3 p 10। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो रही है। अब इसको देखें तो यहाँ पे हमें p 11 चाहिए तो यहाँ पे आप p 11 लिख लो। तो p 11 -√2 p 10 और यहाँ पे -√3 p 9 ये आपको जीरो के बराबर। ठीक है। तो यहाँ वाली क्वांटिटी तो आप लिख लो -11 × 0, ये तो आपको जीरो मिल गया। अब इसको देखें ध्यान से 10 इंटू और p 11 -√2 p 10 आपको क्या मिलने वाला, p 11 -√2 p 10 आपको मिलेगा √3 p 9। तो आप बस वैल्यू पुट कर दो √3 p 9। तो आपके पास क्या मिल गया, 10√3 p 9। ठीक है। बस यही है आपका आंसर। ठीक। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है अगर हमें न्यूटन्स फार्मूला पता है। और अगर ये एक्सप्रेशन दिखाई पड़ गया तो समझ में आना चाहिए कि हमें न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। और बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।